Hello and welcome. We are at International Purple Festival and we are interviewing several celebrities, ambassador and आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति है जो TEDx स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, यहाँ पे पर्पल इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल में ब्रांड एम्बेसडर भी है और उन्होंने पर्पल फेस्टिवल में पूरे दिन इतने एंजॉय किया हुआ है। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किए हुए हैं। तो आज हम उनके साथ बात करेंगे। हमारे साथ है प्रतिमेश जी। प्रतिमेश जी, वेलकम टू द शो। So, thank you so much, sir. Thank you so much, Popal TV, for inviting me and for giving me this opportunity. Prathamesh, how you are feeling in coming to Goa first time being in International Purple Festival? So, गोवा आना और पर्पल फेस्ट में भी होना, मतलब उस टाइम पर मैं गोवा आया हूँ जब पर्पल फेस्ट चल रही है, सोने पे सुहागा है लिटरली। क्योंकि यहाँ ये पर्पल फेस्ट जो है ये सिर्फ एक फेस्ट नहीं है, मुझे लगता है ये महोत्सव है, ये उत्सव नहीं महोत्सव है, जहाँ पे हम सेलिब्रेटिंग ये हम इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, लव, इन सभी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और चाहे वो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, पर्सन जो डिसेबिलिटी हो या फिर नॉर्मल पर्सन हो, सब एक साथ आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दे आर होल्डिंग हैंड्स एंड दे आर एंजॉइंग, दे आर हैविंग फन टुगेदर। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा एंड मिनिस्टर सर के द्वारा, जिन्होंने इस पर्पल फेस्ट की शुरुआत की यूएन इंडिया के साथ 2023 में। एंड आपका जो चैनल है राष्ट्र टीवी, फिर आपने इसकी शुरुआत की स्पेशली पर्पल फेस्ट को कवर करने के लिए। सो थैंक्स टू पर्पल टीवी एंड थैंक्स टू द होल टीम। थैंक यू प्रथमेश जी। और आई जस्ट वांटेड टू नो, इट्स अ क्यूरियोसिटी फॉर मी कि आप इतनी सारी चीज़ें इतनी छोटी उम्र में कर रहे हैं। आपकी एज क्या है? आई एम 14 years old. एंड विच स्टैंडर्ड यू आर? आई एम इन 9th. तो 9th स्टैंडर्ड की उम्र में आप ऑलरेडी सेलिब्रिटी बन चुके हो। ऑल ओवर एंटायर इंडिया नोज यू फॉर योर द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर लीडिंग। आप एक लीडर बन चुके हो, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो आप। ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, कहाँ मतलब ये सब एनर्जी कहाँ से आती है? सो आई थिंक कि जो एनर्जी की बात है, मैं अपने पेरेंट्स से या आसपास जितना भी जो कुछ सीखता हूँ वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ और आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मेरा ये मानना है, जैसे मैं श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ता हूँ। आपने जो 14 साल वाला क्वेश्चन पूछा कि मैं 14 साल का हूँ, सो अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने जाओगे ना, तो उसमें लिखा है एक श्लोक की नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चानम क्लेदंति तो न शोषति मारुत। मतलब आत्मा, एक सोल जो लाइट ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट है ना, वो होती है। अब उसको ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना कोई क्रिएट कर सकता है, ना ही कोई ऐसे भिगा सकता है, ना कुछ और कर सकता है। सो जैसे मैं ब्रह्मा कुमारीज को भी फॉलो करता हूँ। सो दे से कि भाई शरीर की एज हो सकती है बट सोल की एज का कुछ पता नहीं है। सो मुझे लगता है कि ओके 14 years की एज में अब तक मैंने जो कुछ सीखा है, जो कुछ है मेरे पास, उन सब का मैं इस्तेमाल करता हूँ लोगों तक स्पिरिचुअलिटी के इम्पोर्टेंस को पहुंचाने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए। आपसे बात करने के बाद, ये चीज़ें सुनने के बाद मुझे अगला क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है कि आप इतने अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें बोल रहे हो 14 साल की उम्र में। तो आगे जाके मुझे नहीं पता आप क्या करोगे। मतलब वी हैव अ पीपल लाइक यू इन इंडिया, वी आर वेरी लकी दैट वी आर बीइंग इन इंडिया। कि प्रथमेश, आगे हमको पूछना है आपसे कि आप ये आपके साथ इंसिडेंट क्या हुआ है ऐसे कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हो और कितने साल की उम्र में ये चीज़ हुई आप? सो बाय बर्थ तो मैं एकदम नॉर्मल था, समाज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल, सारे 5 ऑर्गन काम कर रहे थे मेरे। बट जब मैं 14 महीने का हुआ मेरे फर्स्ट बर्थडे के बाद, सो मैं ना थोड़ी सी तबीयत मेरी बिगड़ने लगी। एंड जब मुझे डॉक्टर को दिखाया गया तब मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ है क्रैनियोफ्रैंजियोमा ऑप्टिक काइज़मा पे। सो वो ब्रेन ट्यूमर ने मेरी नसों को सप्रेस कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा विजन लॉस हो गया। और ये 2 बार हुआ था ऑपरेशन। एक तो 14 months में हुआ था, तो 16 महीने में ऑपरेशन हुआ मेरा। दूसरी बार ये रेकर हो गया 8 साल की एज में मेरे। सो जब मैं 8 साल का हुआ तब वापस ऑपरेशन हुआ, क्योंकि हाइट बढ़ाने के लिए मैं इंजेक्शंस ले रहा था, जिसकी वजह से ट्यूमर भी रेकर हो गया था। लेकिन उसके बाद जब पता चला, डेफिनेटली आप बहुत छोटे थे, उसके बाद आपके पेरेंट्स ने ये सब चीज़ें आपके साथ, मतलब आपको अच्छे से ग्रो किया, अभी आपको अच्छे से संस्कार दिए, वो पता चलता ही है। लेकिन आज आप ये सब चीज़ें कैसे टैकल कर रहे हो? हाउ यू आर सो नॉलेजेबल? आप ये सब चीज़ें कैसे कर पाते हो? किसका ज़्यादा सपोर्ट आपको है?
मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोनों ही पेरेंट्स का इक्वल सपोर्ट है मेरे लिए। मेरे फैमिली मेम्बर्स का सबका सपोर्ट रहा है। पापा मुझे स्पिरिचुअल कहानियाँ सुनाया करते थे रात में बैठ के। मम्मा मुझे पढ़ाया करती थी। मेरा भाई है, उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। तो पूरी फैमिली का मेरा सपोर्ट रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज एक्वायर करने का सबसे अच्छा तरीका है, मेरे मन में जो भी क्वेश्चन आता है ना, मैं पूछ लेता हूँ या फिर सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी या जो भी क्वेश्चन आता है वो मैं सर्च कर लेता हूँ या फिर हाँ, मैं मम्मा पापा से पूछ लेता हूँ। एक पावर ऑफ आस्किंग होती है कि भाई आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आपको पूछना चाहिए, क्योंकि बिना पूछे आपकी क्यूरियोसिटी का समाधान नहीं निकलेगा। काफ़ी चीज़ें आपने बोल दी है। मुझे लगता है कि इस छोटी सी उम्र में, आपके छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट इज़ योर गोल इन योर लाइफ? आपको क्या क्या पसंद है, क्या करना पसंद है? और आपका टारगेट कुछ तो होगा, कुछ तो गोल डेफिनेटली होगा। जिस तरीके से आप 14 साल की उम्र में पूरे 60 साल की सब चीज़ें कर चुके हो, तो अभी क्या बनना चाहते हो? मेरा तो विजन है ही स्पेशली एबल लोगों के फील्ड में काम करना। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ओह ग्रेट। यस, ताकि मैं और अच्छी तरीके से गवर्नमेंट के साथ काम कर सकूं, स्पेशली एबल लोगों की फील्ड में। जैसे आज मैं एज अ इन्फ्लुएंसर अवेयरनेस फैला रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस के साथ साथ मैं एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो योगदान है वो दे सकूं, स्पेशली एबल लोगों के अपलिफ्टमेंट में। अपने जो दिव्यांग भाई बहन है, हाँ हाँ बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज है, जी तो जी वहाँ जी। पे आपको क्या लगता है कि ये फर्स्ट थिंग, या आपके विजुअली इम्पेयर्ड आप भी हो, तो ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करनी चाहिए जो आपको लगता है कि ये चेंज होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है। गोवा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा अवेयरनेस की और थोड़ा काम करना चाहिए, थोड़ा और करना चाहिए कि कैसे स्पेशली एबल लोगों के लिए जो फील्ड है वो और एक्सेसिबल बनाया जाए। सर, मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। जी प्लीज। मैं ना एक बार एक फंक्शन के लिए गया था, टेडेक्स का था। सो व्हाट हैपेंड इज, वहाँ पे एक ऐसे एक और स्पीकर आए, मेरे साथ ही थे वो। सो ही वॉज ऑन व्हील चेयर एंड लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, बस वो गाड़ी से उतरे हैं और तब जाकर इन लोगों ने रैंप लाया कि फिक्स करने के लिए। तब तक सब कुछ सीढ़ियों से चल रहा था, तो रैंप ये लोग लेकर आए और वो भी फिक्स नहीं हो पा रहा था। वो भी जो है ना, वो उतना नहीं था कि व्हीलचेयर उसको चढ़ा पाए। सो सारा वो सेटअप जो है वो नीचे लाना पड़ा और फिर उन्होंने वहां से भाषण दिया। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रैंप जैसी चीज है, वो तो बेसिक चीज है, उसको क्यों नहीं आप परमानेंट करते? जी डेफिनेटली। मुझे लगता है कि जो बेसिक चीज़ें आप बता रहे हो, इसका अवेयरनेस कहीं ना कहीं होना चाहिए। एवरीबडी इज रेडी टू डू दैट, लेकिन उनको अगर पता ही नहीं तो वो कर नहीं सकते। और सर मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सेंसिटाइजेशन की और कम करना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन। मैं चाहता हूँ ब्रेल और साइन लैंग्वेज को ना जो मेन एकेडमिक करिकुलम है उसका एक हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि अगर हम इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश सीखने में इतना टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये तो मानवता की भाषा है, साइन लैंग्वेज। ब्रेल ये हमें क्यों नहीं सीखना चाहिए? इसको भी ऐड करवाना चाहिए। जो मैं रैंप वाली बात बता रहा था कि जो नई बिल्डिंग्स बन रही है उनमें तो ये सारी इंक्लूसिविटी का ध्यान रखा जा रहा है। जो पुरानी बिल्डिंग्स है उनको भी क्यों ना रेनोवेट किया जाए, उनमें भी रैंप्स वगैरह लगाए जाए। मुझे लगता है कि ये सब गवर्नमेंट की तरफ से है छोटी छोटी चीज़ें जो वो लोग कर सकते हैं। और गोवा के माध्यम से, पर्पल फेस्ट के माध्यम से मैं ये गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहूँगा। मैंने ये बात पर्पल फेस्ट के इनॉग्रल में भी कही और सुभाष सर ने कहा था उस वक्त कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये सेंट्रल तक भी इस बार पहुंचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। डेफिनेटली वी विल आल्सो डेफिनेटली पुट दिस अक्रॉस कि हमें भी ये मतलब पर्पल टीवी भारत ये चीज़ों के लिए ही बना है, और ये माध्यम एक डेफिनेटली रहेगा कि आपको जो भी चीज़ें लगे, जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए जो भी चीज़ें लगेंगी, और पर्पल टीवी ये गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। नरेश जी, हमने आपको शार्क टैंक में भी देखा था, आप वहाँ पे गए थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोग शार्क टैंक में बिजनेस रिलेटेड चीज़ें करते हैं, और अभी भी बिजनेस के लिए, जैसे दिव्यांग भाई बहन है वो घर पे जब रहते हैं तो उनको भी लगता है हम भी काम पे जाए, हम अपना बिजनेस खोलें, इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। तो शार्क टैंक पे आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा?
सो शार्क टैंक पे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। वहाँ पे सारे शार्क्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, जो भी बातचीत हुई, बहुत मजा आया था वहाँ पे। और वहाँ पे मैं अकेला बच्चा था, तो आप सही बात कह रहे हो, बिजनेस के लिए लोग वहाँ जाते हैं, मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर गया था, बट बहुत अच्छा रहा तो एक्सपीरियंस। सारे शार्क्स के साथ इंटरेक्शन, पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ, सबके साथ बहुत मजा आया था वहाँ पे। आप यहाँ पे पर्पल फेस्टिवल में ब्रांड एम्बेसडर भी हो, तो आप हाँ यहाँ बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट भी करते हो। यस सर। कौन सी चीज़ आपको पर्पल फेस्ट में बहुत से अच्छी लगी, जी चीज़ आप 3 साल से यहाँ पे इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल हो रहा है और आप फर्स्ट टाइम गोवा में आए हो, सो आप पूरा पर्पल फेस्टिवल घूम चुके होंगे, आज लास्ट डे है पर्पल फेस्टिवल यस का, सर। क्या कहना चाहोगे सरकार से या गोवा गवर्नमेंट से कि कौन सी चीज़ और अच्छी होनी चाहिए या कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी? सो पर्पल फेस्ट अपने आप में एक ऑल इन वन है। और इंक्लूजन जो है, आपके इंक्लूजन से रिलेटेड सभी चीज़ें जो हैं, सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिल रहा है। आपको गवर्नमेंट को कुछ मैसेज पहुंचाना है, आप मिनिस्टर सर से मिल लो। आपको कुछ इक्विपमेंट चाहिए, आप स्टॉल पे चले जाओ लिम्को के। आपको कुछ और चाहिए, वहाँ चले जाओ। आपको बिजनेस करना है, आप यहाँ स्टॉल लगा लो। आपके पास नया आइडिया है, आप लोगों तक पहुँचा सकते हो। आप लोगों को ढूंढ सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। यहाँ पे मूवीज भी है, सब सब हर एक चीज को इंक्लूजन की ओर लाया जा रहा है। और ये सब जो इंक्लूजन की ओर लाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पर्पल फेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। और इससे तो मुझे कोई शिकायत नहीं। 10 out of 10 गोवा ने अपना एक बेंचमार्क सेट किया है मेरे हिसाब से। एक बेंचमार्क सेट किया है गोवा ने इस पर्पल फेस्ट की हेल्प से। मुझे ऐसा लगता है कि इस बेंचमार्क का पालन या इससे ऊपर की भी चीज़ें होनी चाहिए। पूरे गवर्नमेंट जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, हर स्टेट की गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि अवेयरनेस के लिए ये इस तरह का पर्पल फेस्ट आयोजित किया जाए। क्योंकि सर यहाँ पे यहाँ पे एंटरटेनमेंट और सब कुछ तो हो ही जा रहा है। आप एक मेले में आते हो, वो वाला फन हो जा रहा है, साथ में आपको अवेयरनेस भी मिल जा रही है। आप देख पा रहे हो कि स्पेशली एबल लोग भी आजकल किसी से पीछे नहीं है। सो यही है स्पेशली एबल लोगों की पावर है ये। पर इसको पहुंचाने का काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये बेंचमार्क का पालन करना ये चाहिए। पर्पल फेस्टिवल आपको लगता है कि गोवा में ही परमानेंट वेन्यू रहे या पूरे इंडिया में इसका हर साल अदर स्टेट्स में ये चला जाना सर पूरे चाहिए? इंडिया में होना चाहिए ये। क्योंकि सर स्पेशली एबल लोगों के लिए जैसे गोवा के आ जाते हैं और थोड़ा पास पास के भी आ जाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बाकी स्टेट्स तक भी पहुंचे। जो लोग नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं, पर्पल फेस्ट उनके पास जाएगा। हमारे पुणे में पर्पल जल्लोष के नाम से ये एक फेस्ट हुआ, इसी तरह का फेस्ट हुआ था। और इस बार यहाँ पर हो रहा है, कश्मीर में भी ये हो चुका है। सो ऐसे हर जगह होना चाहिए। कोई भी स्पेशली एबल इस आइडिया से, इस फेस्ट से वंचित नहीं रहना चाहिए। और ये गवर्नमेंट का खुद का एफर्ट होना चाहिए। आज गोवा इतना प्रयासरत हो रहा है और यहाँ की मिनिस्टर्स और सब लोग इतना काम कर रहे हैं, सब इतना मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है हर गवर्नमेंट को इसका पालन करना चाहिए। पुणेकरांसाठी काय मेसेज असेल? पुण्याहून तुम्ही इथे आलाय तर मराठीत काही मेसेज देऊ शकाल? सो पुणेकरांसाठी माझा मेसेज आहे की माझा मेसेज की तुम्हाला पॉझिटिव्ह राहायचे आणि स्पेशली एबल लोकांचे आहे त्यांच्याबरोबर काइंड राहण्याची प्रयत्न करायचे। श्रीमद भगवद्गीतामध्ये एक श्लोक 15व्या चॅप्टरमध्ये एक श्लोक आहे की ममय वांशु जीवलोके जीवभूतो सनातन मनशिष्ठानि इंद्रियाणी प्रकृती स्थानकर्षति। म्हणजे की सगळे परमात्माचे अंश आहे, परमात्माचे अंश आहे। तो काइंड राहायचे, नो डिस्क्रिमिनेशन ॲट ऑल अँड इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल। सो हे माझं मेसेज आहे पुणेकरांसाठी आणि सर्व देशाचे नागरिकांसाठी की काइंड राहा, डिस्क्रिमिनेट करू नका आणि सर्व स्पेशली एबल जो आहे त्यांच्याबरोबर फ्रेंडशिप करायचा प्रयास करा। डेफिनेटली प्रथमेश जी, मुझे लगा बहुत अच्छे से आप मराठी भी बोल लेते हो, हिंदी भी बोल लेते हो, इंग्लिश भी बोल लेते हो, संस्कृत। डेफिनेटली संस्कृत भी बोल लेते हो। कितने सारे लैंग्वेजेस आपको आते हैं? तो सर मैं मराठी बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, संस्कृत है, स्पेनिश में सीख रहा हूँ।
अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी स्पोर्टिंगली आपको देख के लगता है कि हम बहुत 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 पीछे हैं आपसे। आप 14 साल की उम्र में बहुत कुछ कर चुके हो, हमने कुछ भी नहीं किया है। सो बिफोर आई गो फर्दर, आपकी मुलाकात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हुई थी। कैसा रहा वो आपका सर उनके साथ? सो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात, वो तो अपने आप में एक मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए। वो आते हैं और ऐसे पूछते हैं, और भाई बताओ क्या कर रहे हो। हाँ, बहुत कैजुअली इन्होंने एकदम कंफर्टेबल कर दिया मुझे। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा आदमी मेरे सामने खड़ा है, ऐसे कि ओके ही इज इंटरेस्टेड और मुझे उन्हें समझाना है। बहुत अच्छे से उन्होंने इंटरेस्ट लेकर पूछा, मैंने उन्हें डिवाइस के बारे में समझाया, हमारा विजन उसके बारे में समझाया। बहुत अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस, बहुत उसमें भी बहुत मजा आया था। दैट वाज अ मेमोरेबल डे फॉर मी। डेफिनेटली। सो आई थिंक यू हैव गॉन टू द एवरी स्टेप। आप पीएम से भी मिले, आप आपने बहुत सारे मिनिस्टरों से भी मिले, बहुत सारी चीजें आपने की है। गवर्नर से, वाइस प्रेसिडेंट सर से, प्रेसिडेंट मैम से भी मिल चुका हूँ। वेरी नाइस, यू गॉट अपॉर्चुनिटी टू वेरी वेरी लेस पीपल। आई थिंक बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये सब आपकी मेहनत है। आप जिस लगन से ये सब चीज़ें करते हो, जिस मेहनत से, जिस स्पिरिट से आप ये चीज़ें करते हो, मुझे लगता है कि हर एक लोगों को इससे बहुत चीज़ें आपसे सीखने के लिए मिलते हैं। बिफोर आई वाइंड अप, व्हाट ओवरऑल यू नीड टू गिव अ मैसेज, क्योंकि स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो है उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? क्योंकि बिकॉज दे लॉट ऑफ पीपल से कि अगर मैं नहीं देख पाता हूँ, लेकिन आप अलग दुनिया देखते हो, आप बहुत डीपली सोचते हो, और हमें आके होते भी हम नहीं देख पाते, वो आप बहुत प्यार से देख पाते हो। लेकिन आई थिंक इट इज़ अ टाइम टू इंक्लूसिविटी। आपको क्या लगता है इस बारे में? बिल्कुल सर, दिस इज द टाइम फॉर इंक्लूसिविटी। सभी विजुअल इम्पेयर्ड लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आजकल इतनी सुविधाएं हैं, अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करिए और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें। जितना ज़्यादा हो सके आपके अंदर जो टैलेंट है उसको निखारें, प्लेटफॉर्म की तलाश करें। बस टैलेंट जगाने की देर है, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमें सरकार दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है कि मैं देख नहीं पाता या ऐसा कुछ भी। मैं अपने लिए कहता हूँ दो चीज़ें, एक कि लफ्ज़ ही मेरी पहचान बने तो बेहतर है, नजरों का क्या है हर चेहरे के साथ बदलती रहती अरे है। वाह। और दूसरा मैं कहता हूँ कि मैं दुनिया को देख पाया तो कोई बात नहीं, मैं दुनिया को ना देख पाया तो कोई बात नहीं, दुनिया ने मुझे देख लिया ये भी कोई कम बात नहीं। अरे वाह। सो इन सब चीज़ों पे मैं फोकस रखता हूँ, पॉजिटिविटी पे फोकस रखता हूँ। आप पॉजिटिव रहिए, टैलेंट जगाइए अपने अंदर का, अपने अंदर के टैलेंट को तराशिए, प्लेटफॉर्म ढूंढिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आपके अंदर कितनी पावर है, ताकि आप दुनिया को नहीं, दुनिया आपको देखे। वेरी नाइस गौतम जी, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया आपने बोल दिया है। एंडिंग रिमार्क्स वर टू गुड, एंड ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। डेफिनेटली ही हैज़ मेड अ वेरी वंडरफुल डिस्कशन विद प्रथमेश जी, एंड ही इज़ क्लाइंबिंग द स्टेप। और ये इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रथमेश जैसे बच्चों के साथ हम चीज़ें जो सीख पाते हैं, जैसे उन्होंने संस्कृत में श्लोक बोले, शेर बताया, और प्रेसिडेंट, पीएम सबसे उनकी मुलाकात भी हुई है। नाइसली ही हैज़ पुट लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें सबके लिए, ना कि सिर्फ बच्चों के लिए, सबके लिए सीखने की बात है कि ही हैज़ डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड ऑल्सो। सो मुझे नहीं लगता है कि हम, या प्लीज कंटिन्यू। सॉरी। सो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं जैसे टैलेंट की बात कर रहा हूँ, विजुअल इम्पेयर्ड लोग आज या स्पेशली लोग किसी चीज़ में पीछे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि सरकार इतने एफर्ट्स दे रही है। कल मैं स्कूबा डाइविंग और जेट स्कीइंग करने गया था। एज अ विजुअल इम्पेयर्ड दैट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन, बट हाँ, पर्पल फेस्ट मेड दैट पॉसिबल एज वेल। मैंने ये भी किया। और तो आजकल किसी के लिए भी कुछ भी मुश्किल नहीं रहा है, लेकिन बस अपने टैलेंट को जगाने की देरी है आपके पास। बिल्कुल रमेश जी, थैंक यू वेरी मच गिविंग योर टाइम। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हो। यहाँ पे हर एक इवेंट पे हम आपको देखते हैं, इनॉग्रेशन से लेके आज तक कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें इनॉग्रेट खुद से की है। बहुत अच्छे से आप सभी जगह पे भाषण भी दे रहे हो। मुझे लगता है कि इस साल वी आर वेरी लकी दैट यू बीइंग हियर, और पर्पल फेस्ट में आपने 4 चांद लगा दिए आप आने के बाद। और इसके अलावा बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक यू शुड keep doing this, keep talking to people, giving the spirit of that what you are doing, and लोग आपको देखे बहुत इंस्पायर्ड भी होते हैं। थैंक्स अ लॉट, आपने हमारे लिए टाइम दिया और हमसे मुलाकात की और बातें की। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।